अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने आखिरी बार गिल्ट कब महसूस किया था? जब आपने कोई गलती की थी या जब आपको लगा था कि लोग क्या सोचेंगे? जरा इस बात को ध्यान से देखिए। कई बार हम किसी काम को इसलिए नहीं रोकते क्योंकि वो गलत है, बल्कि इसलिए रोकते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि लोग हमें जज करेंगे। यानी कई बार हमारा व्यवहार हमारी समझ से नहीं, बल्कि शर्म और डर से चल रहा होता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर इंसान शर्म और गिल्ट के डर से सही काम कर रहा है, तो क्या ये सच में नैतिकता है या ये सिर्फ सोशल कंट्रोल है? यही सवाल लगभग 2500 साल पहले एक इंसान ने भी पूछा था। एक ऐसा इंसान जिसने समाज के नियमों को सिर्फ मानने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश की। वो थे सिद्धार्थ गौतम। और जब हम उनके विचारों को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वे बार बार एक गहरी बात की ओर इशारा कर रहे थे। कई बार समाज इंसान को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे डर और शर्म के जरिए नियंत्रित करता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ डर की वजह से अच्छा बन रहा है, तो क्या वो सच में अच्छा है या वो सिर्फ डर से नियंत्रित हो रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्ध कथाएं, जहां हम सिद्धार्थ गौतम की सोच को साइंस और ऑब्जर्वेशन की नज़र से समझते हैं। ये हमारी श्रृंखला है बुद्ध द साइंटिस्ट, जहां हम समझते हैं कि सिद्धार्थ गौतम मानव मन और समाज को एक वैज्ञानिक की तरह कैसे देख रहे थे। सिद्धार्थ गौतम अपने समय के समाज को देख रहे थे, तो उन्होंने एक दिलचस्प चीज़ नोटिस की। समाज में बहुत सारे नियम थे। लोगों को बताया जाता था, ये मत करो, ये पाप है, ऐसा मत सोचो, ये गलत है, ऐसा मत बोलो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे लोग इन नियमों को मानने लगे। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या लोग सच में समझकर ये नियम मान रहे थे या वे सिर्फ डर की वजह से उन्हें मान रहे थे? यही ऑब्जर्वेशन सिद्धार्थ गौतम को एक गहरी समझ की तरफ ले जा रहा था। उन्होंने देखा कि जब इंसान कोई ऐसा काम करता है जिसे समाज गलत मानता है, तो उसके मन में एक भावना पैदा होती है, गिल्ट। ये गिल्ट अक्सर दो चीज़ों से पैदा होता है। पहला, मैंने कुछ गलत किया। दूसरा, अगर लोगों को पता चला तो वे मुझे जज करेंगे। और कई बार दूसरा कारण पहले से ज़्यादा पावरफुल होता है। यानी इंसान सही काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सही है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे डर होता है कि समाज उसे गलत कहेगा। अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी की तरफ देखें तो गिल्ट को एक सोशल इमोशन माना जाता है। इसका मतलब है कि ये भावना अक्सर समाज के रूल से जुड़ी होती है। बचपन से इंसान को सिखाया जाता है, अगर ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा करोगे तो शर्म आएगी। और धीरे धीरे ये संदेश दिमाग में एक इंटरनल वॉइस बन जाता है, एक ऐसी आवाज़ जो बार बार कहती है, ये मत करो, ये गलत है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छिपी हुई है। अगर इंसान सिर्फ गिल्ट के डर से सही काम कर रहा है, तो क्या उसका मन सच में बदला है या वो सिर्फ सोशल प्रेशर से चल रहा है? यही वो सवाल था जिसने महान विचारक सिद्धार्थ गौतम को और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये समझने की कोशिश की, क्या इंसान को डर और शर्म से बदलना चाहिए या उसे समझ से बदलना चाहिए? लेकिन जब उन्होंने मन को और गहराई से ऑब्जर्व किया, तो उन्हें एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जो पूरी कहानी बदल देती है। और वही इंसाइट आज मॉडर्न साइकोलॉजी में भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन वो क्या थी, यही हम आगे समझेंगे। जब सिद्धार्थ गौतम समाज के नियमों और लोगों के व्यवहार को देख रहे थे, तो उन्होंने एक दिलचस्प बात नोटिस की। कई लोग सही काम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वे उसे समझते थे, बल्कि इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का कि उन्हें गलत समझा जाएगा। और कई बार यही डर लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करता था। लेकिन यहाँ एक गहरी समस्या छिपी हुई थी। अगर इंसान सिर्फ डर की वजह से सही काम कर रहा है, तो जैसे ही डर खत्म होगा, उसका बिहेवियर भी बदल सकता है। यानी उसका मन सच में नहीं बदला है, वो सिर्फ कंट्रोल में है। यही वजह है कि कई बार इंसान के अंदर एक संघर्ष पैदा हो जाता है। एक तरफ उसकी इच्छा होती है, दूसरी तरफ समाज का डर।
और इन दोनों के बीच जो टेंशन पैदा होती है उसे हम अक्सर गिल्ट के रूप में महसूस करते हैं। इंसान सोचता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कई बार वो ये नहीं देखता कि उसके मन में ऐसा करने की इच्छा क्यों पैदा हुई। यानी वो बिहेवियर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मन को समझने की नहीं। और यही वो जगह है जहां महान विचारक सिद्धार्थ गौतम एक अलग रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने देखा कि अगर इंसान को सिर्फ डर के जरिए नियंत्रित किया जाए तो वो बाहर से बदल सकता है, लेकिन अंदर से नहीं, क्योंकि डर समझ पैदा नहीं करता। डर सिर्फ रिएक्शन पैदा करता है और रिएक्शन कभी भी स्थायी परिवर्तन नहीं लाती। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान को अपने मन को समझना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इंसान अपने मन को ध्यान से ऑब्जर्व करे। जब कोई इच्छा पैदा होती है तो उसे देखे, जब गुस्सा आता है तो उसे देखे, जब गिल्ट पैदा होता है तो उसे भी देखे। क्योंकि जब इंसान इन इमोशंस को ध्यान से देखना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे समझने लगता है कि ये भावनाएं कैसे पैदा होती हैं। और यही अंडरस्टैंडिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी एक दिलचस्प बात बताती है। अगर बिहेवियर सिर्फ प्यूनिशमेंट या गिल्ट के डर से बदला जाए तो वो चेंज अक्सर टेम्परेरी होता है, लेकिन अगर इंसान अपने थॉट्स और इमोशंस को समझना शुरू करे तो बिहेवियर ज़्यादा स्थायी रूप से बदल सकता है। यानी डर शॉर्ट टर्म कंट्रोल दे सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म चेंज लाती है। और यही वो दिशा है जिसकी ओर सिद्धार्थ गौतम इशारा कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि गिल्ट का कोई महत्व नहीं है। कभी कभी गिल्ट हमें ये दिखा सकता है कि हमने कुछ ऐसा किया है जिसे हमें समझना चाहिए, लेकिन अगर गिल्ट सिर्फ शर्म और डर में बदल जाए तो वो इंसान को समझदार नहीं बनाता, वो सिर्फ उसे दबा देता है। और दबा हुआ मन अक्सर और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम समझ और अवेयरनेस पर जोर देते हैं। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि गिल्ट अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है क्या हम डर से बदल रहे हैं या समझ से। क्योंकि जब इंसान सिर्फ डर से बदलता है तो वो बाहर से बदलता है, लेकिन जब इंसान समझ से बदलता है तो परिवर्तन अंदर से आता है। और शायद यही वो इनसाइट थी जिसे सिद्धार्थ गौतम समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि सिद्धार्थ गौतम समाज के नियमों का विरोध नहीं कर रहे थे। वे केवल ये दिखा रहे थे कि सच्चा परिवर्तन डर और शर्म से नहीं, बल्कि समझ और अवेयरनेस से आता है। क्योंकि जब इंसान अपने मन को समझने लगता है तो उसे सही और गलत का निर्णय किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि अपनी समझ से मिलता है। और शायद यही सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत है। अगर आपको सिद्धार्थ गौतम की सोच को साइंस और साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से समझना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही गहरी कहानियाँ और विचार देखना चाहते हैं तो बुद्ध कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इन विषयों पर और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट decodedbuddh.com पर ज़रूर जाएं। और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर @decodedbuddh को फॉलो करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई इन्वेस्टिगेशन के साथ, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे महान विचारक सिद्धार्थ गौतम की सोच को एक नए दृष्टिकोण से।